मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू का कहना है कि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखी गई मूल रामायण में राम भगवान नहीं है, केवल एक राजकुमार है जो बाद में एक राजा बन जाते हैं। लेकिन तुलसीदास की रामचरितमानस में वे भगवान बन जाते हैं। कुछ इसी प्रकार का बयान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी दे चुके हैं। मित्रों, वही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तुलसीदास जी ने श्री राम का बहुत महिमा मंडन कर दिया है, जबकि यदि आप संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने में थोड़ी भी समझ रखते हैं, साथ ही आप वाल्मीकि रामायण को ध्यान से पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि श्री राम की महिमा का वर्णन तुलसीदास जी से अधिक तो वाल्मीकि जी ने किया है। तुलसीदास जी ने श्री राम का कोई अतिरिक्त महिमा मंडन नहीं किया है, बल्कि श्री राम के प्रति अपनी भक्ति को भी प्रकट किया है। तो मित्रों, आइए इस वीडियो में देखते हैं वाल्मीकि रामायण से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मित्रों, वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग में ही वाल्मीकि जी और नारद जी की बातचीत से ये स्पष्ट है कि श्री राम वाल्मीकि जी के समय पृथ्वी पर उपस्थित थे और वाल्मीकि जी रामायण के रूप में श्री राम की ही कथा लिखने जा रहे थे। इस कथा की रचना उन्होंने काव्य के रूप में की ताकि इसे गाया भी जा सके। वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं, हे मुनि, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्य वक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिवान तथा किसी की भी निंदा ना करने वाला कौन है? इस समय ऐसा कौन है जो युद्ध में कुपित हो जाए तो देवता भी उससे डरते हैं? और तब नारद जी वाल्मीकि जी को इक्ष्वाकु वंश के राजा श्री राम के बारे में बताते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को राम कथा की रचना करने का आदेश देते हैं। मित्रों, बालकांड के सर्ग 16 में ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं द्वारा भगवान विष्णु जी से पृथ्वी पर अवतार लेने तथा रावण के अत्याचारों से मुक्त करने की प्रार्थना का वर्णन है। सब देवता रावण के बारे में बताते हुए अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण का वध कर दीजिए। इसके बाद बालकांड के सर्ग 17 में ब्रह्मा जी सब देवताओं को यह आदेश देते हैं कि भगवान विष्णु मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं, अतः अब तुम सब भी उनकी सेवा के लिए अपने अपने अंश से वानर के रूप में पराक्रमी पुत्रों को उत्पन्न करो। मित्रों, अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में वाल्मीकि जी बताते हैं कि राजा दशरथ जी को अपने चारों पुत्र समान रूप से प्रिय थे, लेकिन श्री राम से उनका विशेष प्रेम था, क्योंकि श्री राम साक्षात सनातन विष्णु थे और परम प्रचंड रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले देवताओं की प्रार्थना पर मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। राजा दशरथ ने उन्हें अपने पुत्र रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। मित्रों, बालकांड के सर्ग 16 श्लोक 17 में परशुराम जी श्री राम से कहते हैं कि वीर, आपने जो इस धनुष को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चित रूप से ज्ञात हो गया कि आप मधु दैत्य को मारने वाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु हैं। हे काकुत्स्थ कुलभूषण, आपको सामने मेरी जो असमर्थता प्रकट हुई यह मेरे लिए लज्जाजनक नहीं है, क्योंकि आप त्रिलोकीनाथ श्री हरि ने मुझे पराजित किया है। इसके बाद श्री राम ने परशुराम का पूजन किया। वहीं परशुराम श्री राम की परिक्रमा करके अपने स्थान को चले गए। मित्रों, अरण्य कांड के सर्ग 5 में देवराज इंद्र ने ऋषि शरभंग के आश्रम में देवताओं से कहा, श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं, इससे पहले कि वे मुझसे बात करें तुम सब मुझे यहाँ से दूसरे स्थान पर ले चलो। इस समय श्री राम से मेरी भेंट नहीं होनी चाहिए। जब ये रावण पर विजय पाकर अपना कर्तव्य पूर्ण करके कृतार्थ हो जाएंगे, तब मैं शीघ्र आकर इनके दर्शन करूँगा। मित्रों, वहीं अरण्य कांड के सर्ग 12 में महर्षि अगस्त्य जी को जैसे ही इस बात की सूचना मिलती है कि श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी उनसे मिलने के लिए उनके आश्रम में आए हैं, वे बोले, सौभाग्य की बात है, आज चिरकाल के बाद श्री रामचंद्र जी स्वयं ही मुझसे मिलने आ गए। श्री राम आश्रम में प्रवेश करते हैं, वही महर्षि अगस्त्य भी उनके स्वागत सत्कार के लिए अपने शिष्यों सहित अपनी यज्ञशाला से बाहर निकलते हैं। श्री राम ने महर्षि अगस्त्य को देखते ही श्री राम जी से उनके तप की प्रशंसा की और दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जिनमें योगियों का मन रमण करता है एवं जो भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, वे श्री राम उस समय सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हैं।
महर्षि ने दोनों भाइयों को उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया और आसन जल देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। महर्षि अगस्त्य ने अपने सभी श्रेष्ठ आयुध श्री राम और लक्ष्मण जी को भी सौंप दिए थे। मित्रों, अरण्य कांड के सर्ग 14 में माता शबरी श्री राम से कहती हैं, रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलने से ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई है। आज मेरा जन्म सफल हुआ और गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। श्री राम, आप देवेश्वर का यहाँ सत्कार हुआ, इससे मेरी तपस्या सफल हो गई और अब मुझे आपके दिव्य धाम की प्राप्ति होगी। आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र हो गई। आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय लोकों में जाऊंगी। मेरे गुरुजनों ने जाते समय मुझसे कहा था कि तुम्हारे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री रामचंद्र जी पधारेंगे। तुम उनका यथावत सत्कार करना। उनका दर्शन करके तुम श्रेष्ठ और अक्षय लोकों में जाओगी। मित्रों, वही युद्ध कांड के सर्ग 117 में वाल्मीकि जी ने श्री राम के वास्तविक स्वरूप का पूरा भेद खोल दिया है। उसमें वो कहते हैं, श्री राम का पराक्रम और शक्ति देखकर उस समय के कुछ राक्षस उनके वास्तविक स्वरूप को जान गए थे और उन्होंने रावण को भी समझाने का प्रयास किया था। अरण्य कांड के सर्ग 31 में अकंपन ने रावण से श्री राम की शक्ति का वर्णन करते हुए कहा, लंकेश्वर, जिनका नाम राम है, वे संसार में समस्त धनुर्धरों में श्रेष्ठ एवं अत्यंत तेजस्वी है। श्री राम के छोड़े हुए बाण 5 मुख वाले सर्प बनकर राक्षसों को खा जाते हैं। उससे भी कातर हुए राक्षस जिस मार्ग में भागते हैं, वहाँ वे श्री राम को ही अपने सामने खड़ा देखते हैं। श्री राम ने अकेले ही आपके जन्म स्थान का विनाश कर दिया है। महायशस्वी श्री राम यदि कुपित हो जाएं, तो उन्हें अपने पराक्रम द्वारा कोई काबू में नहीं कर सकता। वे अपने बाणों से भरी हुई नदी के वेग को भी पलट सकते हैं। समस्त आकाशमंडल को पीड़ा पहुंचा सकते हैं। भगवान राम समुद्र में डूबती हुई पृथ्वी को ऊपर उठा सकते हैं। महासागर की सीमा का भेदन करके समस्त लोगों को उसके जल से अपलवित कर सकते हैं। श्री राम अपने बाणों के समुद्र के वेग और वायु को भी नष्ट कर सकते हैं। वे अपने पराक्रम से संपूर्ण लोगों का संहार करके पुनः नए सिरे से सृष्टि करने में समर्थ है। मित्रों, अरण्य कांड में मारीच रावण से कहता है, जिसे आप एक राज्य का साधारण सा राजकुमार समझ रहे हैं, उन राम की महिमा आप नहीं जानते। श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है, संपूर्ण जगत के स्वामी है। मैंने उनमें कभी किसी प्रकार का दोष नहीं देखा या सुना है, अतः उनके विषय में आपको ऐसी उल्टी बातें कभी नहीं कहनी चाहिए। जनक नंदिनी सीता जी उनकी धर्म पत्नी है। उन राम का तेज अप्रमेय है। सीता जी अपने ही पतिव्रत्य के तेज से सुरक्षित है, वरना आप में इतनी शक्ति नहीं कि आप उन्हीं सीता जी का हरण कर सके। राक्षस राज, जिस दिन श्री राम की दृष्टि आप पर पड़ गई, उसी दिन आप अपने जीवन का अंत समझ लीजिएगा। मित्रों, ऐसे अनगिनत तथ्य है जो वाल्मीकि रामायण में हमें मिलते हैं। मित्रों, जब कुछ लोग राम नाम का जप करते हुए कबीरदास जी से यह कहते हैं कि जगत में तो बहुत सारे राम हैं, तुम कौन से राम का जप करते हो? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा, एक राम का सकर पसारा और एक राम सबही से न्यारा, इनमें से कौन सा राम तुम्हारा? इस पर कबीरदास जी उन लोगों से पूछते हैं, एक पिता तुम्हारी दादी का बेटा, एक पिता तुम्हारी बुआ का भाई, एक पिता तुम्हारी माँ का पति और एक पिता तुम्हारी नानी का जमाई, तो बताओ तुम्हारे कितने पिता हैं मेरे भाई? कबीरदास जी का ऐसा उत्तर सुनकर वे सब लोग हक्के बक्के रह गए और तब कबीरदास जी ने समझाते हुए कहा कि तुम सब एक राम की ही बात कर रहे हो। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट में लेटा, वही राम का सकर पसारा और वही राम सबही से न्यारा। तो मित्रों, ये थी आज की हमारी वीडियो। मित्रों, अगर आपको हमारी आज की इस वीडियो से किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मित्रों, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।